हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक रहेगा HTET 2020। ठीक है, तो इसमें हम 91 to 150 क्वेश्चन करेंगे कंप्यूटर साइंस के। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा 91। SQL क्वायरी एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स आर रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, आपको पता है कि SQL क्वायरी में कौन कौन सी हमारी कमांड्स यूज़ होती हैं। तो DDL होती है, DML होती है ना, DCL होती है। तो इसमें से आपको बताओ, अगर हमें मॉडिफिकेशन करनी हो तो हम किस कमांड का यूज़ करेंगे। तो हमारे पास आती है DML। ठीक है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें आप हमारी बहुत सारी कमांड्स आती हैं। ठीक है, तो हम उनको फॉलो करके कुछ भी मॉडिफिकेशन करनी है तो हम वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर। प्राइमरी ऑथर ऑफ HTML, यानी HTML की फुल फॉर्म क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कौन है इसके ऑथर? तो इसके ऑथर हैं टिम बर्नर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। व्हाट टैग इज़ यूज फॉर एडिंग इमेजेस टू HTML वेब डॉक्यूमेंट। कौन सा हमारा टैग जो यूज़ होता है इमेजेस को ऐड करने के लिए, तो वो कौन सा होता है, IMG टैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर पे। What is the right approach to deal with students error in computer programming। ठीक है, अगर कोई एरर आ जाती है तो उसको कैसे मतलब रिजॉल्व करते हैं हम। तो देखो, देयर शुड बी 0 एरर इवन एट स्टेज 1। देखो, आप स्टेज 1 होगी तो क्या उसमें 0 एरर ही होगी सिर्फ, है ना। स्टेज 1 जब भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है कुछ सीखना तो उसमें एरर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब उसे प्रैक्टिस हो जाती है तो वो एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हैविंग एरर मीन्स स्टूडेंट डज नॉट नो प्रोग्रामिंग। देखो, ऐसा नहीं होता कि अगर आपकी एरर आ रही हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती। तो जब तक आप उसके सिंटेक्स आपको अच्छे से यूज़ करने नहीं आएंगे तभी आप उसको मतलब कर नहीं पाओगे ना। तो उसके लिए आपको क्या है, धीरे धीरे प्रैक्टिस की नीड होती है। देखो, थर्ड है एरर्स आर पार्ट ऑफ अ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। ठीक है, जब तक एरर नहीं आएगी जब तक आप कैसे अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकोगे। एरर आती है तब आप उसको रिजोल्व करते हो तो उसके बाद ही वो अच्छी प्रोग्रामिंग एक बनती है ना। अच्छा प्रोग्रामर तभी बनता है जब वो एरर को ठीक करना भी सीख जाता है ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, एरर आर पार्ट ऑफ प्रोग्रामर्स डेली लाइफ। ठीक है, द रूट टैग इन HTML डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। रूट टैग हम किसको बोलते हैं, क्योंकि हम इसको किससे स्टार्ट करते हैं, HTML से ही स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, जो हमारा HTML टैग होता है हम उसको कहाँ से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट हमारा HTML होता है ना। उसके बाद है नेक्स्ट 96 नंबर। विच की कम्बिनेशन शेल इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन MS पावरपॉइंट। कौन सी न्यू स्लाइड हम यूज़ करते हैं। अब आप इसमें कन्फ्यूज़न होगी कि कंट्रोल N से हम न्यू स्लाइड करते हैं, बट कंट्रोल N से न्यू फाइल ओपन होती है हमारी। ठीक है, तो कंट्रोल M से हमारी न्यू स्लाइड आती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा भी जाता है इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि देखो इसमें मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। न्यू स्लाइड मीन्स कंट्रोल+N, जिसको नहीं पता वो कंट्रोल+N करेगा, बट जिसे पता है वो क्या करेगा, सही आंसर पे टिक करेगा कंट्रोल+M से। ठीक है, नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेटवर्क दैट इज़ इनिशिएटेड द इंटरनेट। इंटरनेट की शुरुआत किससे हुई थी, तो वो किसने की थी, ARPANET ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ARPANET से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंटेक्स्ट ऑफ C++ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड स्टेटमेंट। तो वैलिड स्टेटमेंट इसमें क्या होगी, लास्ट वाली। कीवर्ड्स प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक में अपीयर इन एनी ऑर्डर। देखो, ये मैंने आपको जो पहले लास्ट ईयर के क्वेश्चन कराए थे उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ठीक है, तो उसमें भी यही था कि कीवर्ड्स जो होते हैं हमारे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं और एनी नंबर ऑफ टाइम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 99 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट वन ऑफ द पावर पॉइंट्स व्यूज़। कौन सा नहीं है, देखो स्लाइड शो व्यू भी करते हैं हम, स्लाइड की तरह हम देखते हैं, स्लाइड व्यू भी होता है, आउटलाइन व्यू भी होता है, बट प्रेजेंटेशन व्यू हमारा ऑप्शन नहीं होता। देखो, ठीक है, नेक्स्ट होता है 100।
100 क्वेश्चन नंबर इन MS एक्सेल क्रिएटिंग रिजल्टिंग व्हाट इफ कंडीशन। देखो फिर से व्हाट इफ, देखो बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। कौन सा नहीं होता व्हाट इफ कंडीशन में? बेस्ड ऑन सेवरल अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन इज कॉल्ड, क्या किसको कहते हैं हम? जब हमें फ्यूचर की कंडीशन के बारे में नहीं पता होता तो हम कौन सी कंडीशन लगाते हैं? सिनेरियो। गोल का मतलब तो देखो आपको अपने गोल का पता ही होता है कि हम ये करना चाहते हैं या हम वो करना चाहते हैं ना। तो सिनेरियो जो होता है कि हमें फ्यूचर की कंडीशंस के बारे में नहीं पता, वो कुछ भी हो सकती हैं। तो हमारा आंसर इसमें रहेगा सेकंड वन, सिनेरियो। ठीक है, अब क्लियर है। नेक्स्ट है 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग कमांड्स ऑफ ALU ऑफ कंप्यूटर। एक्सटेंडेड कमांड कौन सी होंगी इसमें हमारी? बताइए। प्राइमरी मेमोरी होगी, कंट्रोल यूनिट होगी, एक्सटर्नल मेमोरी होगी या कैशे मेमोरी होगी? देखो कंट्रोल यूनिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द। करेक्टनेस और कंप्लीटनेस किससे पता चलती है हमें? डाटा इंटीग्रिटी से। टर्म इज यूज टू रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ रूल्स इन कंप्यूटर नेटवर्क। सेट ऑफ रूल्स की जहाँ पे भी बात आएगी वो तो हमारे क्या होंगे? प्रोटोकॉल्स होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉकेट एड्रेस, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन एंड ऑलवेज रिपीटेड। ठीक है, 2024 में भी आया है। देखो अब ये 2020 का मैं आपको पेपर करा रही हूँ, इसमें भी रिपीट है। ठीक है, तो ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो आप इनको ज़रूर करिए। सॉकेट एड्रेस इज़ क्या होता है? ये कम्बिनेशन ऑफ IP एड्रेस एंड पोर्ट एड्रेस का ये कम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट 105, इन DBMS व्हेन अ ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन इट इज़ सेड टू बी। जब वो एग्जीक्यूट हो जाती है हमारी एग्जीक्यूशन, जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये कमिटेड है। ठीक है। विच डेटाबेस नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर्ड सेटिस्फैक्ट्री फॉर रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन। कौन सी जो हमारी डेटाबेस डिज़ाइन होता है वो सेटिस्फैक्ट्री होता है? वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म हमारी सेटिस्फैक्ट्री होती है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग HTML इज ड्राइव्ड। HTML कहाँ से ड्राइव करी गई है? SGML से, स्ट्रक्चर SGML से। ठीक है। द आउटकम ऑफ SQL सिलेक्ट स्टेटमेंट इज। अगर हम SQL क्वायरी लगाएंगे और उसमें सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे तो वो हमें उसकी आउटपुट क्या मिलेगी? टेबल। ठीक है। नेक्स्ट है 109 क्वेश्चन नंबर, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS क्या होता है? बताओ आप। कलेक्शन ऑफ इररिलेटेड डाटा, यस। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस डाटा, यस। कलेक्शन ऑफ डाटा डिस्क्राइबिंग वन पर्टिकुलर एंटरप्राइज, यस। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ 3। अब देखो फुल फॉर्म आई हुई है, ये तो आप डायरेक्ट लर्न कर सकते हो कि OCR की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये मैंने आपको फुल फॉर्म में भी करवाई हुई है, तो आप फुल फॉर्म अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि देखो आप 2024 में भी आपकी 5 to 6 हमारी सिर्फ फुल फॉर्म ही आई हैं। ठीक है, तो आप वो लास्ट ईयर की भी रिपीट कर जाते हो तो प्रॉब्लम हमारी सारी सॉल्व हो जाती है। उसमें कई बार ऐसी आती है कि वो जो हमें नहीं आती तो नेक्स्ट ईयर भी वही रिपीट हो जाती है ना। तो 111 नंबर क्वेश्चन, इन C प्रोग्राम व्हाट इज़ द राइट सिंटेक्स टू एक्सेस वैल्यू ऑफ स्ट्रक्चर वेरिएबल बुक। जिसमें क्या है? उसका प्राइस बताना है और नंबर ऑफ पेजेस बताने हैं। तो ये किससे होगा? फर्स्ट वाले से। नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन ऑन द WWW। ठीक है, तो कौन ट्रांसफ़र करता है? विच प्रोटोकॉल? HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम। देखो अब डिस्गास्ट्रा एल्गोरिथम मैं आपको पूरा बोर्ड पे एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। ठीक है, तो बताओ किस में होता है? इसमें हम प्रायोरिटी चेक करते हैं, तो ये मीन प्रायोरिटी क्यू, इसका हम यूज़ करते हैं।
which type of best first search algorithm was used to predict the closeness of the end of path and its solution? ठीक है, तो वो greedy BFS में होता है, बेस्ट फर्स्ट सर्च में. ठीक है, ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च में हमारा ये यूज़ होता है. नेक्स्ट है 115. विच की कम्बिनेशन इज प्रेस साइमल्टेनियसली टू मिनिमाइज ऑल द करंटली ओपन विंडो ऑन योर डेस्कटॉप. ठीक है, तो विंडो की प्लस एम से ये मिनिमाइज कर देता है. ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर द इंटरनेट चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, अब ये बताओ कि कौन सा अलग है. तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? कोमोडो. कोड रेड बी, मेलिसा बी एंड आई लव यू बी, ये सारे क्या हैं? वायरस के टाइप्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डू वी यूज टू फाइंड अ सिमिलर और ऑल्टरनेटिव वर्ड इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट. MS वर्ड में क्या होता है? सिमिलर या ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करने के लिए, सिमिलर या ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ करने के लिए हम थिसॉरस का यूज़ करते हैं. ठीक है, अगर हमें कुछ भी सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है 118 क्वेश्चन नंबर. विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो दैट प्रोवाइड द एबिलिटी टू व्यू एंड चेंज द सिस्टम सेटिंग्स. तो वो किस में करते हैं हम? कंट्रोल पैनल में जाके हम चेंज करते हैं. 119. वट इज़ द ऑल्टरनेट नेम फॉर वाइट बॉक्स टेस्टिंग. ये भी देखो रिपीट क्वेश्चन है. ग्लास बॉक्स टेस्टिंग बोलते हैं हम वाइट को. हु इज़ नोन एज फादर ऑफ सी लैंग्वेज. सी लैंग्वेज के फादर कौन है? डेनिस रिच. 121. द की प्रोसेसिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कंप्राइज विच ऑफ द फॉलोइंग. फोर्थ जनरेशन में हमारे क्या यूज़ होते हैं बताओ? वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट में होते हैं, ट्रांजिस्टर सेकंड में होते हैं, थर्ड में क्या होती है? IC होती है, और फोर्थ में क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर हमारे यूज़ होते हैं. नेक्स्ट है 122. इन MS Excel फाइन ट्यूनिंग एंड इनपुट वैल्यू टू एक्वायर पिज़्ज़ा इस आउटकम इस कौन. जो हमें आउटपुट चाहिए, देखो हमें हमारे गोल का पता होता है. अगर हमें जो आउटपुट चाहिए अगर उसके बारे में पता है तो वो क्या होता है? गोल सीक. और अनसर्टेन फ्यूचर कंडीशन के लिए सिनेरियो होता है हमारा. 123. विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इंटरफेस इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो ये तो पता ही है आपको, GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है. नेक्स्ट है 124. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू सॉर्ट रोज इन SQL. रोज को करने के लिए क्या करते हैं हम? ऑर्डर बाय, है ना. विच ऑफ द हु इज़ द फाउंडर ऑफ फेसबुक. फेसबुक के फाउंडर कौन है? मार्क जकरबर्ग. ठीक है, फेसबुक यूज़ करते हैं बट उसके फाउंडर का भी पता होना चाहिए ना, तो वो कौन है? मार्क जकरबर्ग. विच SQL क्वायरी इज़ यूज टू रिमूव अ टेबल. टेबल को ही रिमूव कर देती है, तो वो किस में होता है? ड्रॉप में. और उसका टेबल भी ड्रॉप हो गया, उसका डाटा भी ड्रॉप हो गया. ठीक है. विच डिवाइस इज़ नीडेड टू कनेक्ट टू कंप्यूटर सिस्टम इफ़ द सिस्टम यूजेस डिफरेंट प्रोटोकॉल. अगर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं तो कौन से डिवाइस से हम कनेक्ट करते हैं? गेटवे से कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट है व्हाट इज़ एसिड प्रॉपर्टीज़ ऑफ DBMS. एसिड का आपको पता ही है कि ऑटोमिसिटी होता है. A फॉर ऑटोमेटिसिटी, B फॉर C फॉर कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. ठीक है. नेक्स्ट है 129. विच ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ड इंटरनेट. इंटरनेट को बेस्ट डिस्क्राइब कैसे किया? अ लार्ज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ठीक है, इंटरनेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे नेटवर्क आपस में कनेक्टेड हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज्ड फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट typically connects personal computer within a limited geographical area, usually within a single building. single building की जहाँ पे भी बात आएगी वो LAN होगा. ठीक है. Which of the following is not a valid deadlock prevention scheme. कौन सी deadlock prevention scheme नहीं है इसमें से? देखो, रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स. जब आपके पास कोई नया रिसोर्स आ रहा है तो वो क्या कर देता है? रिलीज ऑल रिसोर्सेज बिफोर रिक्वेस्टिंग अ न्यू रिसोर्स. नंबर ऑफ रिसोर्सेज यूनिकली एंड नेवर रिक्वेस्ट अ लोअर नंबर रिसोर्स दैन द लास्ट वन रिक्वेस्टेड. नो, नेवर रिक्वेस्ट अ रिसोर्स आफ्टर रिलीजिंग एनी रिसोर्स. ऐसा नहीं होता.
इसको रिलीज़ करना पड़ता है। एब्सिडिक की देखो, एब्सिडिक का मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताया हुआ है, तो आपको सबसे देखो उसमें से फुल फॉर्म ही आ गई है आपके पास, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। If all the input of a NAND gate are connected together, then the consequential circuit is कौन सा बनता है फिर वो, नॉट गेट बनता है। NAND से क्या बन जाएगा, नॉट बन जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रिजर्व कीवर्ड इन C++, कौन सा नहीं है, देखो एक्सप्लिसिट भी होता है, पब्लिक भी होता है, प्राइवेट भी होता है, इम्प्लिसिट नहीं होता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड कंप्यूटर टीचर, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, पंक्चुअलिटी तो देखो होनी ही चाहिए। एक्सेप्टिंग द कंप्यूटर फील्ड इज़ सो फास्ट एंड नो बडी कैन हैव बहुत बड़ा है, इसको पूरे को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, तो किसी को भी इसके बारे में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती और कंप्लीट नॉलेज नहीं होती, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट डैश डील्स विद द रूल्स ऑफ फ्रेमिंग मैसेजेस दैट विल नॉट हर्ट अदर, ठीक है, जो हर्ट दूसरों को मतलब हार्ट नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, नेटिक्वेट होंगे वो, नेटिक्वेट, ठीक है। नेक्स्ट 137, विच की कम्बिनेशन कैन बी यूज इन MS वर्ड टू मैक्सिमाइज के लिए हमारा क्या यूज़ होता है, Ctrl+F10। देन नेक्स्ट आता है इन MS वर्ड विच की कम्बिनेशन इज यूज टू मेक द सिलेक्टेड करेक्टर सुपरस्क्रिप्ट किससे होता है, Ctrl+Shift+= से। नेक्स्ट आता है इन MS Excel वर्ड डू वी ड्रैग और डबल क्लिक फॉर एडजस्टमेंट ऑफ द विड्थ ऑफ अ कॉलम, तो वो किससे होगा, कॉलम मार्कर से। देन नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या इंक्लूड नहीं करता, एल्गोरिथम फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है व्हाट डू अ पेरिफेरल डिवाइस जनरेट इफ इट नीड्स इमीडिएट अटेंशन फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्ट। देन नेक्स्ट आता है मैच द टर्म कॉलम 1 एंड कॉलम 2। रिबन किस लिए यूज होते हैं, रिबन टूल दैट ओपन्स अ डायलॉग बॉक्स। सेकंड का हमारा रहेगा फर्स्ट का ई, रिबन क्या करेंगे, अ टूल बार दैट प्रेजेंट टूल्स इन रिलेटेड ग्रुप। सेकंड का नॉर्मल व्यू का क्या रहेगा, एक इंक्लूड द स्लाइड नोट्स एंड स्लाइड पेन्स, करंट स्लाइड का क्या रहेगा। थर्ड का सी डिस्प्ले कमांड्स फॉर मैनेजिंग फाइल्स। फोर्थ बैक स्टेज व्यू क्या करेगा, डिस्प्ले द कमांड्स फॉर मैनेजिंग फाइल्स। फिफ्थ वन डायलॉग बॉक्स लॉन्चर क्या करेगा, डी अ रिबन टूल दैट ओपन्स अ डायलॉग बॉक्स। एंड नेक्स्ट वन हमारा 143, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाय द वाइटल फिलोसफीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो वो क्या किस में आती हैं, सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज़ में। वाइटल फिलोसफीज में इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या चीज़ नहीं कवर होती, तो वो सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी कवर नहीं होती। देखो सॉफ्टवेयर रीयूज़ भी कवर होता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस भी एंड सॉफ्टवेयर वैलिडेशन भी। नेक्स्ट आता है इन प्रोसेस स्वैपिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हाट इज़ द रिसाइडिंग लोकेशन ऑफ स्वैप स्पेस, कहाँ पे होता है, तो ये डिस्क में होता है हमारा। 929.19 इन डेसिमल, उसको ऑक्टल में करना है, तो मैंने आपको बताया था कि डेसिमल को ऑक्टल में करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, 1641.141। इसको 8 से आप डिवाइड करिए और बॉटम टू टॉप की अप्रोच में आप इसको सॉल्व करिए। इन सी प्रोग्राम वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद, किससे स्टार्ट नहीं हो सकता, क्या अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है, नंबर से हो सकता है, अ स्पेशल नंबर अदर देन अंडरस्कोर, अ नंबर एंड अ स्पेशल सिंबल अदर देन अंडरस्कोर, ठीक है। नंबर से भी हो सकता है, स्पेशल सिंबल से भी हो सकता है, बट अंडरस्कोर से नहीं स्टार्ट हो सकता।
इन बाइनरी टू ऑक्टल नंबर सिस्टम व्हाट इज़ द ऑक्टल इक्विवेलेंट फॉर बाइनरी नंबर। इस नंबर के अगेंस्ट बताना है, आप 3 के पेयर बनाइए और उसमें हमारा आंसर क्या आ जाएगा 152। माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर आर फिजिकली कनेक्टेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे कनेक्ट होते हैं वो, एड्रेस बस से कनेक्ट होते हैं। द सोलिटरी पर्पस ऑफ नॉट गेट इज विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है इसका, इन्वर्ट कर देना इनपुट सिग्नल को। इन कंटेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल मैनेजमेंट फंक्शन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फैट। फैट की फुल फॉर्म भी आपको कराई थी, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, तो ये हमारे 91 to 150 क्वेश्चन